वेलकम है गाइस, मैं सर पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर जो है मिस कर दी है, फाइल नहीं हो पाई है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो मेडिकल रीजन हो या फिर आपके लिए ऐसा रीजन हो कि आप जिस वजह से क्या है अपनी आईटीआर या फाइल नहीं कर पाए, तो क्या आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो, डिले फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वैसे तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है अभी चल रहा है, ठीक है, और 23-24 जो गया था उसमें अगर आपने मान लीजिए 23-24 की जो आईटीआर है फाइल नहीं की 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट थी, और तो इसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि 23-24 की जो आईटीआर है वो 31 दिसंबर तक कर सकते हो फाइल, ठीक है। बट आपकी इससे पुरानी आईटीआर्स हैं तो उस केस में फिर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट लगानी है विद द इनकम टैक्स ऑफिस। उसमें क्या लिमिट है, अगर आपका जो रिफंड है वो कितने अमाउंट तक है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको एप्लीकेशन किसके पास लगानी है कंडोनेशन की। तो जो कंडोनेशन है डिले का आईटीआर में, वो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी जो है गवर्न करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, कंडोनेशन के बारे में समझेंगे कि आप कैसे अपनी आईटीआर फाइल करके अपना अगर टीडीएस रिफंड है वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो टैक्स पेयर ने अगर आईटीआर मिस कर दी है, ठीक है, डेडलाइन के विदर तो वो क्या कर सकता है, कंडोनेशन में डिले फाइल कर सकता है, पर्टिकुलरली फॉर क्लेम्स लाइक रिफंड, डिडक्शंस, एग्जम्पशन और लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लॉसेस को, ठीक है। सर्कुलर आया हुआ है 11/2024 जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर 2024। टू द प्रोसेस रिक्वायर फॉर्मल एप्लीकेशन, एक फॉर्मल एप्लीकेशन लगानी होती है आपको थ्रू द इनकम टैक्स पोर्टल से भी लगा सकते हैं आप, या डायरेक्टली टू कंसर्न अथॉरिटी। एप्लीकेशन जो है वो क्या है, विद इन 5 ईयर लगानी पड़ेगी फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। अगर कोर्ट लिटिगेशन में आपका केस था तो फिर एक्सटेंडेड टाइम लाइन्स के अंदर आपको ये लगाना होगा। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा और नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर असेसी क्या हो जाता है, अपनी आईटीआर फाइल करने में विफल हो जाता है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, तो गवर्नमेंट ने आपको मैंने बताया जैसा कि कंडोनेशन ऑफ डिले की एक आपको विंडो दी हुई है, ठीक है। जो कंडोनेशन ऑफ डिले है सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू गवर्न होगा, ठीक है। सर्कुलर नंबर 11/2024 का रेफरेंस भी आपको साथ में लेके चलना है। अगर आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट 1 अक्टूबर 2024 के बाद फाइल करना चाहते हैं, इफ़ योर कंडोनेशन रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग है विद द डिपार्टमेंट एज ऑफ दैट डेट, तो जो प्रोविजंस है सर्कुलर नंबर 11/2024 वो आपके अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई जेन्युइन हार्डशिप है तो असेसी क्या है, कंडोनेशन रिक्वेस्ट दे सकता है और डिपार्टमेंट उस चीज़ को एनालाइज करेगा कि आपका ने जो रीज़न दिया है वो वैलिड है या नहीं है, देन उसके बाद जो भी ऑर्डर्स बनते हैं आपके केस में वो इशू करेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कंडोनेशन ऑफ डिले 2 तरीके से लगाई जा सकती है, या तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से लगा सकते हो, या फिर आप जो है ईमेल या पर्सनल मीटिंग करके इनकम टैक्स ऑफिसर से इसको जो है आगे प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है अथॉरिटी रहती है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो अगर वो करेगा अप टू 1 करोड़ रुपीज़ के टैक्स रिफंड, या फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप अमाउंट। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करेगा 1 करोड़ से 3 करोड़ के अमाउंट, राइट, एंड अबव 3 करोड़ के करेगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन जो है मस्ट बी सबमिटेड की जाएगी विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर डिले होता है फ्रॉम द कोर्ट केस, द 5 ईयर जो का पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा द लिटिगेशन ड्यूरेशन में से, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइमलाइंस, authorities are required to decide and condominium application within 6 months from the end of the month in which application is received. कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस, आपकी टैक्स पेयर का जो क्लेम है जेन्युइन होना चाहिए। क्लेम ये नहीं होना चाहिए आपकी भी कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स की साइट नहीं चल रही थी लास्ट डेट को, ठीक है, सर्वर जो है फेल हो गया, या फिर सेकंड इशू ये हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर ऐसा कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी जो आप कंट्रोल से बाहर है, तो उस केस में आप कंडोनेशन के लिए क्या है
फाइल कर सकते हैं रिक्वेस्ट। तो फाइलिंग ए कंडोनेशन एप्लीकेशन, यू कैन फाइल कंडोनेशन ऑफ रिक्वेस्ट बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट मैंने आपको बताया इनकम टैक्स पोर्टल, जुडिशियल प्रेसिडेंट सपोर्टिंग कंडोनेशन, CIT वर्सेस जैम। तो ये कुछ केस लॉज हैं जो आप हेल्प ले सकते हैं वाइल ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन, राइट। एंड मिस आप क्या क्या रीजन्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने इलनेस की वजह से ITR फाइल नहीं कर पाए, बिजनेस लॉस रिटर्न नॉट फाइल ऑन टाइम, टैक्स पेयर इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन, टेक्निकल फेलियर ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, रिफंड क्लेम एक्सेप्टेड इज सपोर्टेड बाय मेडिकल प्रूफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस परमिटेड इफ जेन्युइन हार्डशिप इज प्रूवन, रिफंड क्लेम पीरियड एक्सटेंडेड टू एक्सक्लूड कोर्ट केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है वाइल फाइलिंग द condonation application before the income tax officer. So I hope this video is very helpful regarding this condonation, and if you have any query so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video. अगर आपको इनकम टैक्स DS3 ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी कोई इशू है तो you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.